क्या हो जब किसी कहानी में फिक्शन और रियलिटी का कॉकटेल बना दिया जाए। प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज लूटकांड में यही होता है। 1995 में पुरुलिया में गिराए गए हथियारों की कहानी जब आज के दौर में पहुंचती है तो दर्शकों को बैंक डकैती, अपराध, साजिश, भाई बहन की मास्टरमाइंड जुगलबंदी के जरिए एक एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग सफर पर ले जाती है। कहानी की शुरुआत होती है स्कूल से। स्कूल में फुटबॉल कोच का काम करने वाली लतिका को अपना घर गिरवी रखना पड़ता है क्योंकि वो कर्ज से डूबी हुई है। जमशेदपुर में सीसीटीवी कैमरे बनाने वाली कंपनी में काम करने वाला उसका भाई पलाश सीसीटीवी कैमरे चुराने रखता है और इसकी वजह से उसको नौकरी से निकाल देते हैं। हालात के मारे दोनों भाई बहन कर्ज से छुटकारा पाने के लिए एक बैंक से कैश लूटने की प्लानिंग करते हैं, जिसमें वो एक छोटी बच्ची सोनी को भी शामिल करते हैं। मगर हालात उस वक्त बेकाबू हो जाते हैं जब बैंक में डकैतों का दूसरा ग्रुप आ धमकता है और गन फाइटिंग शुरू हो जाती है। डकैत मुन्ना और तूफान सोनी को भी अपने साथ उठा ले जाते हैं। भाई बहन यानी कि लतिका और पलाश बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद फंस जाते हैं, जिसके बाद उनका सामना होता है खतरनाक गैंगस्टर से और करप्ट पुलिस ऑफिसर से। यानी कि एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं। अब तक लतिका और पलाश के सामने ये खुफिया राज भी खुल जाता है कि सालों पहले यानी कि 1995 में पुरुलिया में जो हथियार गायब हुए थे वो कहाँ गए। दरअसल उन्हें छिपाने के चक्कर में उनके पिता भी गायब हो गए थे। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब उन दोनों भाई बहनों को पता चलता है कि हथियार उनके ही घर में दफन है। अब धर जो कि करप्ट पुलिस ऑफिसर है और बर्नन जो कि गैंगस्टर है, दोनों के दोनों मिल जाते हैं और बैंक डकैती से लूटे हुए पैसे और हथियारों को बरामद करने की कोशिश करते हैं। जो पुलिस वाला है वो हथियारों को तलाशने की कोशिश करता है, पहेलियों को सुलझाता है, जिसके लिए वो एक साइंस के टीचर को भी अपने साथ जोड़ लेता है। लेकिन मामला और पेचीदा हो जाता है। लोककांड की कहानी शुरुआत में धीमी लगती है मगर जैसे ही प्लॉट सेट होता है, किरदारों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जरूरत और लालच के बीच के ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं। हालांकि शुरू में 1995 में पुरुलिया में गिराए गए हथियारों को आज के दौर से जोड़ना दूर की कौड़ी लगता है, मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है सब फिट हो जाता है। यही तो होती है क्रिएटिविटी। कई मोमेंट ऐसे हैं जहां पर स्क्रीन प्ले बीट लगेगा लेकिन कहानी का सब प्लॉट्स कहानी को आगे बढ़ाते जाते हैं। कहानी में कैरेक्टर्स की भरमार नजर आती है लेकिन ओवरऑल सीरीज बढ़िया है।